Assalamu alaikum students. In this video we will discuss global warming and greenhouse effect. सबसे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, ग्लोबल से मुराद है हमारी अर्थ और वार्मिंग से मुराद हमारी अर्थ का हॉट होना, गर्म होना, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ क्या कहलाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं। A gradual increase in the overall temperature of the Earth's atmosphere due to the greenhouse gas effect, which is caused by the increased level of carbon dioxide, chlorofluorocarbons and other pollutants। होता क्या है कि एक ग्रेजुअल इंक्रीज होता है ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ, पूरी अर्थ के टेम्परेचर के अंदर एक तसलसल के साथ स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। हो किसकी वजह से रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, या ग्रीन हाउस के इफेक्ट की गैसेस की वजह से। जो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसके बाद मीथेन है, उसके बाद जो है वो वाटर वेपर्स जो पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि हीट को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इस प्रोसेस को, इस टेम्परेचर के ग्रेजुअल इंक्रीज को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये डेफिनेशन थी कि ग्लोबल वार्मिंग अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज विच आर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन और वाटर पोल्यूटेंट्स। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, या इसकी मेन काजेज क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग की। सबसे पहली काज है ग्लोबल वार्मिंग इज प्राइमरली काज्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग ऑफ द कोल, ऑयल, गैस इन द पावर प्लांट, कार्स, फैक्ट्रीज etc। होता क्या है कि सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने की वजह से हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंक्रीज हो रही है? जब भी हम कोयला जलाते हैं, ऑयल को यूज़ करते हैं या उसको जलाते हैं, गैस को यूज़ करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या क्रिएट होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पैदा होती है। तो इस तरह पावर प्लांट चल रहे हैं, कार्स चल रही हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, और ये सब चीज़ें क्या प्रोड्यूस कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हमारे माहौल के अंदर हीट को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दूसरी क्या है? द सेकेंड गैस इज मीथेन released from the rotting garbage in the landfills, mining operations and gas pipelines। जो मीथेन गैस है वो कहाँ से आती है? जो ये कूड़ा है, सड़ा हुआ कूड़ा, वहाँ से मीथेन निकल रही है, या फिर जहाँ पे कानकुनी हो रही है, पत्थर काटे कानकुन जो है वो कोयले को काट रहे हैं कानों के अंदर, वहाँ से मीथेन का रिलीज हो रहा है, या गैस पाइपलाइन से मीथेन का रिलीज होता है। तो ये मीथेन जो है ये सेकंड कॉज है ग्लोबल वार्मिंग की। ये भी हीट को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। द थर्ड गैस इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो तीसरी गैस है, और ये या इसी तरह के कुछ केमिकल्स, सिमिलर केमिकल्स विच आल्सो कॉज ओजोन डिप्लेशन, जो कि ओजोन डिप्लेशन की वजह भी बन रहे हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से आ रहे हैं? हमारे रेफ्रिजरेटर, हम जो जनरेटर चलाते हैं, इसके अंदर से जो गैस निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है। उसके बाद फोर्थ काज जो है वो है नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के अंदर जो नाइट्रस ऑक्साइड पाई जा रही है, उससे गैस जो है वो निकलती है, जो कि क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। तो ये चार चीज़ें, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 मीथेन गैस, नंबर 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब हम चलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ लेयर ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर्स etc ट्रैप द इंफ्रारेड रेडिएशंस, हीट वेव्स इमिटिंग फ्रॉम द अर्थ। होता ये है कि इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो गैसेस की लेयर है वो क्या करती है? गैसेस की लेयर जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, वाटर वेपर्स, ये सारी गैसेस क्या करती हैं
कि जो भी ज़मीन के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं, हीट वेव्स आ रही हैं, उनको ट्रैप कर लेती है, उनको वहाँ पे रोक लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि एक हमारी जो एक दुनिया है, इसके अंदर ये जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है या लेयर ऑफ गैसेस है, वो क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है हीट वेव्स को, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट ही किसकी वजह है, ग्लोबल वार्मिंग की। इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं जिससे आपको मजीद समझ आएगी। द लेयर ऑफ गैसेस बिहेव लाइक अ ब्लैंकेट। ये जो ग्रीन हाउस की जो लेयर है गैसेस की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स हैं, ये किसके तौर पे बिहेव करती है, जैसा कि हम सर्दियों में अपने ऊपर कोई ब्लैंकेट या कंबल डाल लेते हैं, जो क्या करता है, वार्म अप्स बाई होल्डिंग द हीट ऑफ योर बॉडी विद इन इट। वो क्या करता है कि अपने अंदर आपकी बॉडी को हीट लेता है और उसको वहीं पे रोक के रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे उस कंबल के अंदर क्या होता है, गर्मी पैदा होती है, हीट पैदा होती है। सेम सिचुएशन है इन गैसेस की लेयर की, जो कि अपने अंदर हीट की वेव्स को, इंफ्रारेड वेव्स को क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है। सिमिलरली ग्रीन हाउस गैसेस होल्ड और ट्रैप द हीट इमिटेड बाय द अर्थ टू द लोअर एटमॉस्फेयर, मेकिंग इट वार्मर। उसके बाद एज द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशंस कीप ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशंस बढ़ रही हैं डे बाय डे, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, हम फॉसल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे फॉसल फ्यूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में, उनकी बर्निंग के नतीजे में क्या पैदा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, ऐसे समझे कि हमारे ऊपर ब्लैंकेट्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले एक कंबल रखा हुआ था, अब हमने 2 अपने ऊपर डाल लिए, 3 डाल रही है, जितने डालते जाएंगे वो उतनी अच्छी से हीट को ट्रैप करेगी और उतने ज़्यादा हमारे जो उस ब्लैंकेट के अंदर हीट है वो क्रिएट होगी। इसी तरह जितनी ज़्यादा लेयर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगी, वो उतनी ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी, जिसके नतीजे में अर्थ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। Exactly like taking one blanket over the other as thus continuously increase in the temperature, वही बात। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, It is like a house of glass। ग्रीन हाउस इसका नाम क्यों रखा गया है, ये एक ग्लास के हाउस की तरह है। Having plants in it which radiations can pass easily and warm the inner temperature of the house। ये समझें कि एक गिलास का हाउस बना हुआ है, जिसके अंदर हमने पौधे रखे हुए हैं। उस गिलास के हाउस में से इजीली क्या है, सन रेडिएशंस पास कर सकती हैं, उसकी रोशनी तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि वो जो हाउस है वो अपने अंदर जो हीट वेव्स थी उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, उनको क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, जिसकी वजह से उस हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कीपिंग इन माइंड दिस कंसेप्ट द नेम इज गिवन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट कि जैसे ही ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो हमारी अर्थ है इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैसेस हमने पढ़ी। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को जो है वो पढ़ा, अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।